2026 की शुरुआत उत्तर कोरिया ने सिर्फ जश्न के साथ नहीं बल्कि एक साफ राजनीतिक संदेश के साथ की है। जी हाँ, प्योंगयांग से लेकर मॉस्को तक नए साल के मौके पर एक ऐसी तस्वीर उभरी है जो वैश्विक राजनीति में नए समीकरण की ओर इशारा करती है। जी हाँ, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने नए साल के संदेश में रूस के साथ अपने रिश्तों को खुलकर सलाम किया और इसे एक अजय गठबंधन करार दिया। ये संदेश ऐसे समय में आया जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। नए साल के मौके पर जारी अपने संदेश में किम जोंग उन ने रूस के लिए लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर लड़ रहे उनके सैनिक देश की सम्मान से वीरता की रक्षा कर रहे हैं। किम ने अपने सैनिकों को बहादुर बने रहने का संदेश दिया और कहा कि इस वक्त पूरा देश जब नए साल का जश्न मना रहा है तब भी उन्हें उन सैनिकों की याद आ रही है जो एक अनजान जमीन पर मोर्चा संभाले हुए हैं। उत्तर कोरियाई सरकारी एजेंसी के मुताबिक किम ने साफ शब्दों में कहा कि सैनिकों के पीछे प्योंगयांग और मॉस्को दोनों खड़े हैं। उन्होंने रूस के लोगों को भाई बताते हुए अपने सैनिकों के रूस जाने के लिए और लड़ने के लिए आह्वान किया। किम जोंग उन ने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में विदेशों में और सैन्य कार्रवाई देखने को मिल सकती है। उन्होंने ओवरसीज बैटलफील्ड्स पर होने वाली उल्लेखनीय उपलब्धियों की बात कही। दक्षिण कोरिया और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उत्तर कोरिया पहले ही हजारों सैनिक रूस भेज चुका है जो यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में शामिल है। दक्षिण कोरियाई आकलन के अनुसार कम से कम 600 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हुए हैं। इन आंकड़ों के बावजूद उत्तर कोरिया की तरफ से सैन्य तैनाती को गर्व और राष्ट्रवाद के रूप में पेश किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के साथ साथ ये गहराता गठबंधन किम जोंग उन के शासन के लिए आर्थिक जीवन रेखा बन गया है। बदले में उत्तर कोरिया को रूस से आर्थिक सहायता, सैन्य तकनीक, खाद्य आपूर्ति और ऊर्जा संसाधन मिल रहे हैं। यही वजह है कि किम अमेरिका और दक्षिण कोरिया की बातचीत की पेशकश को लगातार ठुकराते रहे हैं। नए साल उत्तर कोरिया में भव्य जश्न के साथ मनाया गया। प्योंगयांग के मेडे स्टेडियम में आयोजित समारोह में किम जोंग उन ने भाषण दिया और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकारी मीडिया द्वारा जारी तस्वीरों में किम अपनी पत्नी के साथ और बेटी के साथ नजर आए। किम की बेटी को किम की संभवित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जिससे एक सार्वजनिक उपस्थिति को भी राजनीतिक नजरिए से अहम माना गया। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने सैनिकों की तैनाती अब उत्तर कोरिया की रक्षा नीति का स्थायी हिस्सा बनती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब विदेशों में सैन्य तैनाती कोई आपदा नहीं रही बल्कि एक आधिकारिक रक्षा नीति में शामिल हो चुकी है। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया कि किम में सैन्य सहयोग से मिलने वाले आर्थिक और सैन्य लाभ को घरेलू जनता के सामने राष्ट्रवाद के चश्मे से पेश कर रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह बताई जा रही है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी और यूक्रेन द्वारा पकड़े गए उत्तर कोरियाई सैनिकों के बयान के मुताबिक इन सैनिकों को जिंदा पकड़े जाने की बजाय आत्महत्या करने के आदेश दिए गए थे। जनवरी 2025 में यूक्रेन द्वारा पकड़े गए 2 उत्तर कोरियाई सैनिकों ने बताया कि वो युद्ध में घायल होने के बाद बंदी बनाए गए और अब वो दक्षिण कोरिया में शरण लेना चाहते हैं। इन तमाम तथ्यों के बीच किम जोंग उन का नया साल संदेश साफ संकेत दिखता है कि अगर उत्तर कोरिया न सिर्फ रूस के साथ खड़ा है बल्कि आने वाले समय में इस सैन्य गठबंधन को और गहरा करने की तैयारी में है। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें एशियाई ताकतों को सीधी भागीदारी वैश्विक राजनीति को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ले जाती दिखाई दे रही है। 2026 की शुरुआत के साथ किम जोंग उन का ये संदेश दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह है कि उत्तर कोरिया अपने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को लेकर किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। रूस के साथ अजय गठबंधन की ये घोषणा आने वाले महीनों में वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा संतुलन पर गहरा असर डाल सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अमेरिका का प्रस्ताव कई बार किम जोंग ठुकरा चुके हैं क्योंकि उनकी दोस्ती रूस के साथ बेहतर है। रूस भी इस पर क्या जवाब देता है, अब ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।